क्या प्रेगनेंसी में आप भी ये गलती करते हैं? तो जानते हैं इससे आपके बच्चे की जान जा सकती है। जी हाँ, क्या आप भी ये गलती करते हैं? तो ज़रा सोच के बताइएगा कि क्या करना है और नहीं। अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं ये गलती करते ही करते हैं। 99% में से मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग जो होती है ना प्रेग्नेंट महिला, वो गलती करती है, और उनसे कहीं गुना ज़्यादा 100 में से 100% उनके घर वाले ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में माँ और बच्चा दोनों की जान में खतरा ले लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है, पर बच्चा और माँ दोनों मर जाते हैं, या फिर बच्चे की तो जान जाती ही जाती है। मैंने ये केस भी सुना है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा भी है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आध टॉपिक में ऐसा कुछ बना रही थी, तो मुझे एक समझ में आया क्यों ना मैं इस टॉपिक में भी एक बार बात करूं, ताकि आपको ये बातें समझ में आ सके कि मैं किस टॉपिक में आप लोगों से बात कर रही हूँ। सो गाइस, क्या होता है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। जितने भी ममाज बनने वाली हैं वो हमेशा अच्छे से रहे, अपना हेल्थी रहें, अपने बच्चे का केयर करें, खुद का केयर करें, सब कुछ का केयर करें। और जो ममा बन गई है, जो न्यूली ममा बनी है, वो भी अपने केयर करे, अपने बच्चे की केयर करे, अपने जो घर की जो आसपास की है उसमें वातावरण को बिल्कुल स्वस्थ रखें, जिससे कि बच्चे को काफ़ी हेल्थी होने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी बात है, तो बात इसी टॉपिक में करते हैं कि प्रेगनेंसी जर्नी में कोई क्या करता है कि नॉर्मल डिलीवरी, बस ये एक सब जो होता है ना, वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बच्चे और माँ के जान में रिस्क ले लेता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के चलते। ये नहीं कि मैं लास्ट में बोल रही हूँ कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं, 0 से लेकर के 9 मंथ तक कोई क्या करता है, अपने जो घर के लोग होते हैं ना, वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में क्या करते हैं कि जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है, उसके बच्चे की जान जा सकती है। वो स्टार्टिंग से ही वो उस पर प्रेशर करते हैं। ये नहीं कि मैं बाद में प्रेशर होता है, नहीं, स्टार्टिंग से ही प्रेशर होता है। अब स्टार्टिंग से प्रेशर कैसे होता है, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है, कुछ का कंडीशन बिल्कुल खराब होती है। समझ लीजिए 0 से लेकर जो 3 मंथ तक में ही है, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब तो आप समझते हैं ना, बिल्कुल बेड में ही खाना है, पीना है, रहना है, सिर्फ टॉयलेट और सिर्फ बाथरूम के लिए, जो टॉयलेट वॉशरूम ये सब के लिए आपको सिर्फ जाना है, अदरवाइज आपको हिलना तक नहीं है। डॉक्टर ये कहते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, कहते हैं हम कर लेते हैं, पर घर वाले कहते हैं कि अरे ये सब चूचले हैं, ये सब हमारे ज़माने में नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो डॉक्टर को बोलने दो, हम तो करते थे, तुम भी करो, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तुमको करना ही पड़ेगा। जिस वजह से वो लड़की क्या करती थी कि वो भी सोचने पर, अगर 10 लोग, क्या होता है ना, 10 लोग अगर कहेंगे ना, तो एक लोग का जो डॉक्टर का कहना कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 मिनट की स्पीच दे करके, 2 मिनट का स्पीच हम ले करके दिन भर हम घर में रहते हैं, जिस वजह से हमारे घर के लोग, हमारे जो बूढ़े पुरनिया है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सब झूठ बात है, हमारे यहाँ तो हम लोग, डॉक्टर बोलता था, हम लोग अपने मन का करता था, हम लोग काम करते रहते थे, हम लोग तो काम करते रहते थे, तुम भी काम करो, कुछ नहीं होगा। तो ये पहला प्रेशर होता है, वो जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में ना, वो पहला प्रेशर होता है। तो वो भी करने लगती थी, सोचती थी कि क्या ही, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये लोग तो 6 बच्चे पाले हैं, 5 बच्चे पाले हैं, तो कुछ सोचे कि बोल रहे होंगे, चलो हम कर लेते। तो पहला प्रेशर वो होता है, पहला जो प्रेशर होता है वो होता है। तो वो कहते हैं चलो कर लेते हैं, करते रहते हैं। बेड रेस्ट का तो कुछ नामो निशान नहीं होता, बस वो दिन भर करते रहते हैं। उसके बाद कुछ भारी सामान उठाना हो, या फिर कुछ और वर्क करना हो, कुछ भी, जैसे कि पानी को भरना हो, कपड़े धोने हो, अगर घर कुछ बोल दे कि नहीं बेड रेस्ट बोला है, हम इतना कर लेते हैं, कपड़े उपड़े नहीं, हमारे यहाँ तो हम लोग सब करते थे, हम बोलने दो उसको, वो तो सोचता है सीजर हो जाएगा तो उसका पैसा बन जाएगा, तुम्हें करना है। डॉक्टर यूं ही नहीं बोलता है। हाँ, मानते हैं कि आजकल क्या होता है कि 99% में से 80% डॉक्टर सिर्फ सीजेरियन के हिसाब से जो पैसे सिर्फ लेना चाहते हैं, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, बोलते हैं बेड रेस्ट करो ताकि हम सीजर कर लें, वो मानते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर वो बेड रेस्ट बोल रहा है तो आप उससे बिल्कुल पानी भरवाओ, कपड़े एकदम भारी भारी कंबल धुलवाओ, ऐसा नहीं करो। तो दूसरा प्रेशर तो वो बन गया, और तीसरा पता है क्या सबसे भारी प्रेशर क्या होता है, कि नॉर्मल डिलीवरी ही हमें चाहिए, चाहे तुम काम करो, कहीं जाओ, कहीं आओ, कहीं रहो, कुछ करो, बट हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। क्यों भाई? उसकी कंडीशन आप जानते हो कि डॉक्टर जानता है, तो तुम ही डिलीवरी करा लो।
तुम नहीं ना जानते उसकी कंडीशन क्या है। हो सकता है उसके प्लेजेंटा में प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब तुम जानते ही नहीं हो तो तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो कि तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। उसके बाद जब नॉर्मल डिलीवरी की डिलीवरी डेट हो जाती है ना, और जब उसे पेन नहीं होता है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, पेन नहीं हुआ मतलब तुम्हारी डिलीवरी की डेट नहीं है। भले तुम्हारी डिलीवरी की अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में तुम्हारी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है, 10 दिन हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर के लोगों को बस बोलते हैं कि तुम अभी तक डिलीवरी डेट नहीं हुई है, तुम्हें पेन आएगा तभी तुम्हें जाना है। कभी कभी कुछ लोग तो 10 महीने कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पेन नहीं आया है, और उनके घर के लोग जो बूढ़े लोग हैं कहते हैं कि अगर तुम्हें पेन नहीं आया मतलब तुम्हारा डिलीवरी डेट नहीं हुआ है, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम जाओगी तो तुम्हें सिजेरियन कर देगा। कौन सी बात है, कौन से जमाने में जी रहे हैं लोग। अगर सिजेरियन से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। अगर सिजेरियन से आप खुद सोच के देखो कि अगर मेरा बच्चा स्वस्थ रहता है, मैं स्वस्थ रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की केयर मुझे करनी है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसके तो दुनिया में ही कोई नहीं है। तो मुझे भी ठीक रहना है, मेरे बच्चे को भी ठीक रहना है। अगर हम दोनों को ठीक रहने के लिए सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़े तो क्या तकलीफ है आपको, बताइए। जरूरी है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, चाहे उसके लिए हमारे बच्चे का धड़कन खत्म हो जाए। 10 महीने के बाद की बच्चे की धड़कन ऑलमोस्ट, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट खत्म हो जाती है, उसकी ड्यू डेट खत्म हो जाती है, जिससे कि बच्चे का कभी कभी बच्चे का धड़कन बंद हो जाता है। ड्यू डेट से 1000 गुना अगर 1 महीने ज़्यादा भी हो जाए तो बच्चे का कभी कभी रिस्क आ जाता है, जिससे कि डॉक्टर बहुत सोचते हैं कि इतना कुछ बच्चे तो पेट में ही सड़ जाते हैं, क्योंकि उसको निकालने का बहुत पहले का टाइम था, और अगर आप आज आओगे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के चलते तो वो पेट में ही सड़ चुका है। तो आपको क्या चाहिए, अपने बच्चे की स्वस्थ चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है, कि हमें सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। आप ये बताओ। आप जो सोच रहे हो आप वो सोचो कि एक बच्चे के लिए एक माँ ने पूरे 9 महीने खुद को सेक्रीफाइस किया है, पूरे 9 महीने उल्टी, वॉमिटिंग, आखिर नोजिया उजिया क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, कभी महकना, कभी कुछ ढंग से खाया नहीं, कुछ ढंग से पिया नहीं, कहीं गई नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं। और 9 मंथ के बाद में, 10 महीने के बाद में अगर वो बच्चा आपके हाथ में नहीं आया तो कैसा लगेगा आपको, ये बताइए। आपको सिर्फ ये ज़रूरी है, अगर आपके घर के लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मल तो नॉर्मल, तो उनसे पूछिए कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा उसका रिस्क वो लोग लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, डॉक्टर हमें कह रहे हैं कि तुम्हें नॉर्मल नहीं होगा और सिर्फ इसलिए मुझे घर में रखा गया है कि नॉर्मल ही होना चाहिए, और 10 महीने के पार, 9 महीने के पार 10 महीने में पूरा हो गया है, मेरे बच्चे को कुछ अगर होगा तो उसका रिस्क आप लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, तब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो ये चीज़ अपने फैमिली से ज़रूर आप कंसल्ट करिए, और अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ खुद के लिए, खुद के बारे में, अपने बच्चे के बारे में आप खुद फैसला लो, खुद सोचो। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल, बिल्कुल सही है नॉर्मल डिलीवरी, पर कंडीशन भी देखिए ना डॉक्टर। मैंने, अच्छा आप एक बात बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में मान सकती हूँ कि नॉर्मल सिजेरियन के लिए पैसा है, सरकारी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कैसे होगा ये सब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट करता है वही होता है, जो उन्हें जो गवर्नमेंट देगा बस वही होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो उनके साथ होगा नहीं। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो कंडीशन देख के बोलते हैं नहीं आपका सिजेरियन डिलीवरी होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं वहाँ पर, जब मैं एडमिट थी 7 दिन में आप लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ। मैंने तो कम से कम 3 बच्चे में बहुत दिन ठहरी हूँ हॉस्पिटल में, और ऐसे भी बहुत ठहरी हूँ। क्या होता था कि बहुत पेरेंट्स सर हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना है, नहीं हो सकता है, उनका देखिए कंडीशन, नहीं उसका नॉर्मल ही चाहिए, हमें तो नॉर्मल, हमारे घर में सबका नॉर्मल हुआ है, हमारी इसका भी नॉर्मल हुआ। अरे भले उसकी जान चली जाए, वो मर जाए, उसे कुछ हो जाए, बस आपको सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। जरा सोच के देखिए, अगर आपको जच्चा बच्चा साथ सही चाहिए कि नॉर्मल और सिजेरियन में ये सब चाहिए, तो मेरी बात आप लोग समझिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर। और अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाएगा जो प्रेग्नेंट है, बहुत हेल्प हो जाएगा उनके लिए। अगर उन्हें कुछ समझ में हो सकता आ जाए तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, हेल्प लगी होगी, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।